Hello students, today we will start a new chapter, The Rise of Nationalism in Europe. This is chapter from history. This is chapter number 1. So, the French Revolution and the idea of nation. किस तरह से यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेशनलिज्म यूरोप में किस तरह से हुआ और किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया लोगों के सामने आया, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about changes like the emerge of the national states in place of the different dynastic empires of Europe. In 1848, Frederic Chauveau, a French artist, visualized world as democratic and social republic. 1884 में एक हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक पेंटिंग्स की 4 पेंटिंग्स की एक विजुलाइजिंग ड्रीम सीरीज़ बनाई. उन्होंने एक ड्रीम को विजुलाइज किया और उसमें उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसमें वर्ल्ड मेड अप आ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल देम. उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की तरह विजुलाइज किया. द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. इसकी फर्स्ट सीरीज़ में जो पेंटिंग हमारी बुक के फर्स्ट पेज में ही है, आप सब देख सकते हो. अपनी जब चैप्टर खोलोगे तो पहले ये पेंटिंग बनी हुई है ना. तो उस वो पेंटिंग फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक शॉरो ने बनाई और उन्होंने विजुअलाइज किया कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को. तो उसके फर्स्ट प्रिंट में आप देख रहे होंगे कि उन्होंने पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, उसमें उन्होंने अमेरिका के और यूरोप के मैन और वुमेन ऑल एजेस, उसमें बच्चे भी बूढ़े भी सब सोशल क्लासेस के लोग थे. मर्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी सी लाइन की आप देख रहे होगे, आगे तक पतले छोटे छोटे दूर तक एक लाइन बनी हुई है ऐसे घुमावदार एस शेप में. ये दिखाया कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है एक लॉन्ग ट्रेन की तरह. एंड ऑफरिंग होमेज टू द सैल्यूट ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट. और आप देख रहे हैं एक वाइट सी स्टैचू बनी हुई है, ये हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. और ये इस चीज़ को शो कर रही है कि जो लोग मार्च पास कर रहे हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एक मशाल है और दूसरे हाथ में आप देख रहे होंगे एक बुक है. तो ये इस चीज़ को शो करता है कि रेवोल्यूशन और जो हाथ में बुक है वो कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है. एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोफेशन लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, है ना. स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. जो ये मशाल है, दिस इज़ अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. शी बेयर्स इट वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स उन्होंने हैंडल किया हुआ है. तो ये शो करता है कि एक तरफ हम टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट से एनकरेज हो रहे हैं और दूसरी तरफ चार्टर ऑफ राइट से एनकरेज हो रहे हैं. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेजिन लाई द शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. आप देख रहे हैं नीचे की तरफ कुछ जो है ना टुकड़े ऐसे पड़े हुए हैं ग्राउंड पे. तो वो जो एब्सोल्यूटिस्ट थे, जो राजा महाराजा थे, उनके इंस्टीट्यूशंस के सिंबल थे जिनको लोगों ने
तोड़ के फेंक दिया था। इन शोरोज ओटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड इन डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू द फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। इसमें जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे उनको दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि अलग अलग देश के लोग अपने अपने झंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं हमें इस पेंटिंग में। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स। जो सबसे जो पास कर चुके हैं इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, वो कौन कौन से देश थे? वो देश थे हमारे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। ये इस समय तक ऑलरेडी नेशनल स्टेट्स बन चुके थे। कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड। फ्रांस बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। जो हमारे इसमें आप देखेंगे पिक्चर में कि एक ट्राई कलर फ्लैग हमें दिखाई दे रहा है, तो फ्रांस हमारा ट्राई कलर को शो कर रहा है, ट्राई कलर की पिक्चर को शो कर रहा है। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू के पास अभी पहुंचने ही वाला है। शी इज़ फॉलो बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। अभी वो जर्मनी के लोगों को फॉलो कर रही है। क्या? स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेयरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, है ना। आप देख रहे हो स्टैचू के बिल्कुल पास ही एक पहले ब्लैक है, फिर रेड है और फिर बाद में थोड़ा सा गोल्डनिश टच है। तो ये हमारा जर्मनी का फ्लैग है। German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expansion of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking participation into a national state under a democratic constitution. Following the German people are the people of Australia, है ना। कौन कौन से लोग थे इसमें जर्मन में जो फॉलो कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया के द किंगडम ऑफ टू सेशल्स, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल गेज अप द सीन। अब आप ऊपर की तरफ देखिए तो बीच में जो हमारे क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट, वो इन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। इनके साथ में उनके कम्युनिटी के जो सेंट्स हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं। और जो एंजल्स हैं, देख रहे होंगे जिनके जो उड़ रही हैं वो एंजल्स हैं, तो वो भी इनको ब्लेस कर रही हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में आप ये कह सकते कि गॉड की ब्लेसिंग्स जो हैं वो इन लोगों के साथ हैं। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. This chapter will deal with many of the issues visualized by Thoreau. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought up swing changes in the political and मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो किस तरह से जो चेंजेस हुए, रेवोल्यूशन जो शुरू हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे चेंजेस आए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमने अपनी इस वीडियो में जो हमारा स्टार्टिंग पिक्चर है उसको एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पिक्चर ओनली। थैंक यू सो मच।